हेलो एवरीवन। तो आज हम कैपेसिटेंस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इन दी सर्किट शोन इन फिगर द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन 5 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। तो एक तो अपना ये वाला कैपेसिटर है 5 माइक्रोफैरड, दूसरा ये 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों पे जो चार्जेज आएंगे उनका रेशियो में बताना है। ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 वोल्टेज की बैटरी है। तो अगर हम इस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल असाइन कर देते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल आ जाएगा वो 6 वोल्टेज आ जाएगा। सिमिलर तरीके से वायर के सारे पॉइंट तो इक्वल पोटेंशियल होंगे। ये वाला जो वोल्टेज है वो भी अपना जीरो हो जाएगा, सेम ये भी 0 वोल्ट हो जाएगा। बाकी ये रहेगा 6 वोल्ट, ये रहेगा 6 वोल्ट। अगर हमें इस 4 माइक्रो फैरड वाले फैरड वाला जो कैपेसिटर है इस पर चार्ज निकालना है तो क्या करेंगे हम। एक काम कर लेता हूँ, इस ब्रांच का मैं सिंपल डायग्राम बनाते हैं इसका। एक अकेली इस ब्रांच को ले लेते हैं अपन, बीच वाली ब्रांच का। ये कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें। ये कैपेसिटर हो गया आपको। कैपेसिटर की जो वैल्यू दे रखी है 4 माइक्रो। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो तो 0 वोल्टेज है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है। ये हायर वोल्टेज, ये लोअर वोल्टेज। कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 6 - 0 यानी 6 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का चार्ज को हम मान लेते हैं 4 माइक्रो फैरड का पूछा है। मैं जस्ट इसको Q4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू आ जाएगा अपना सिंपली कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई दी पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस हमें दिया है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस 6 है। यहाँ से अपना आ जाएगा 24। ताकि इसकी जो यूनिट आई है हमने माइक्रो में रखा था, वोल्टेज को हमने पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में लिया था। फाइनल आंसर जो आएगा वो अपना माइक्रो कूलम आएगा। ठीक है, तो इस वाले कैपेसिटर पे तो हमें चार्ज पता चल गया। तो नेक्स्ट अपना बच रहा है ये वाला कैपेसिटर, इस पर चार्ज और निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस ब्रांच का हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, सिंपली इस ब्रांच को अलग करके हम इसका डायग्राम और ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा अपना। सबसे पहले तो ये 3 माइक्रो फैरड वाला कैपेसिटर होगा। नेक्स्ट अपना कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये तो 2 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर की बनी। बाकी नेक्स्ट ये अपना 5 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर होगा। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे जस्ट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्टेज है और ये अपना 2 माइक्रो फैरड कैपेसिटर। और यहाँ का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्टेज है। ये 3 माइक्रो फैरड कैपेसिटर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन यहाँ से। सबसे पहले तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल हमें दिख रहे हैं, पर इन दोनों कैपेसिटर के क्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आए वो तो सेम ही आएगा, जो भी आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को अभी के लिए मैं जस्ट ए पॉइंट मार्क कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बी मार्क कर दे रहा हूँ, फिर पता चलेगा क्यों हमने इनको पॉइंट को मार्क किया है। तो अब सिंपली पहले तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखते हैं। इस वाले को तो जैसा कि तैसे लगा देंगे 3 माइक्रो फैरड। अभी नेक्स्ट 5 और 2 ये हो जाएंगे 7 माइक्रो फैरड। ये 0 वोल्टेज है और बाकी ये 6 वोल्टेज है। ये पॉइंट हो गया अपना ए और ये वाला पॉइंट हो गया अपना बी। 5 + 2 पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे कैपेसिटेंस 7 माइक्रो फैरड आ जाएगा। बाकी ये 3 माइक्रो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हमें कैसे भी करके ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो हम आराम से चार्ज निकाल सकते हैं। इस पर भी निकल जाएगा चार्ज, इस पर भी जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो पहले पोटेंशियल से करते हैं पता। तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो मैंने कह दिया V1, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको हमने कह दिया V2। अब हमें ये पता है कि यहाँ से जो भी चार्ज आएगा वो तो इक्वल होगा दोनों का, जो भी जाएगा सीरीज में कनेक्टेड। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है तो V1 अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V1 बराबर लिखेंगे हम चार्ज डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस। ये लिखा है अभी के लिए इसको C1 कह रहा हूँ जिसमें, इसको C2 अगर हम मान के चलें तो V2 बराबर Q/C2 लिखेंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आ रही है, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है Q तो दोनों में सेम है, यानी पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में आ रहा है। हम यहाँ से कह सकते हैं जब भी कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उनके कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता है। इसका मतलब ये है, यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं V1/V2 इज इक्वल टू C2/C इनवर्स रेशियो। C2 की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3 माइक्रो। तो एक काम कर लेते हैं, इसको अभी के लिए मैं 7x कह दे रहा हूँ, ये हो जाएगा अपना 3x। ठीक है, तो यहाँ से V1 की वैल्यू जो अपनी आ जाएगी 7x और V2 हो जाएगा अपना 3x। पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है इस पूरी ब्रांच में टोटल V1 + V2 को ऐड करने पर 6 वोल्ट आना चाहिए। तो ऐड कर देते हैं हम दोनों को, ये हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। V1 + V2 की वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा अपना V1 + V2 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए।
V1 की वैल्यू को हमने 7x माना है, ये 3x है, तो यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 3x इक्वल टू आया 6। यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 6/10। ठीक है, उल्टा आएगा, पर हमें तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, यानी V2 चाहिए, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू V2 अपना क्या था, ये 3x, तो 3 इंटू एक्स का 3 का इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 इंटू 6/10, ये हो जाएगा 6 का आधा हो गया 3 और 10 का आधा 5, 9/5 आ रहा है। ठीक है, 9/5 वोल्टेज। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों पॉइंट तो हैं ए और बी, तो इसके कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा। इस वाले पर भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस आए, हम इस पर चार्ज आराम से लिख सकते हैं। यहाँ से जो अपना चार्ज है, इस वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज आ जाएगा, अभी के लिए हम इसको Q5 कह देते हैं ना, इससे क्या है कि आसान रहेगा अपने लिए। मैंने इसको कह दिया Q5, तो यहाँ से Q5 की जो अपनी वैल्यू है वो आ जाएगी सिंपली चार्ज ऑन दी 5 माइक्रो फैराड इक्वल टू कैपेसिटेंस इसका टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस तो वही होगा जो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आ रहा है, वो तो हमने ऑलरेडी अभी निकाला है, यहाँ पर 9/5 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 9/5, 5 से यहाँ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम, क्योंकि इसकी यूनिट हमने माइक्रो में लिए, तो फाइनल आंसर अपना माइक्रो में आ रहा है। ठीक है, तो 9 माइक्रो कूलम चाह रहा है, तो रेशियो पूछा है पर उन्होंने तो Q5/Q4 पूछा है। Q4 अपना 24 है, 24/9 आ जाएगा, इसलिए अपना रेशियो हम सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं, अपना रेशियो आ रहा है 4 वाले पर और 5 वाले पर। तो रेशियो जो पूछा है उन्होंने, तो पूछा है Q4 डिवाइडेड बाय Q5। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सिंपली 24/9, यही पूछाएगा, एक बार देख लेते हैं। चलो पहले ये निकाल लेते हैं, उल्टा पूछा होगा तो जैसे उल्टा कर देंगे। Q4 की वैल्यू लिखो 24, Q4 हाँ Q5 की वैल्यू 9 लिखेंगे, 3 से ऊपर नीचे बात करेंगे, 8 की है 24, 3 की है 8/3 आ रहा। ठीक है, पर 8/3 नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने हो सकता है कि हमसे Q5/Q4 पूछा हो, तो देख लेते हैं। हाँ, 5 वाले पर और 4 वाले पर ही हमसे चार्ज पूछा है, उसको जस्ट हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, जस्ट उल्टा कर देंगे, Q5/Q4 पूछा उन्होंने। ठीक है, तो Q5/Q4 है अपना वो 3/8 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है, सी हो रहा है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे जल्दी से लिख भी देता हूँ, बस उल्टा कर दो, Q5/Q4 पूछा है, इधर उल्टा किया तो इधर भी हो जाएगा। हाँ, 3 ऊपर आ जाएगा, 8 नीचे, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि इसको चार्ज से करके बताओ, चार्ज से भी अपन कर लेते हैं। चार्ज अगर निकाला होता पहले, तो उसके बाद चार्ज को डिवाइड किया होता, तो वो कैसे करते हैं उसका भी जल्दी देखते हैं एक बार। ये था अपना डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, इस वाले डायग्राम को मैं चाहो तो उसको ले लेते हैं अपन नीचे ही, ये डायग्राम था, इसको एक बार अपन चार्ज से करके देखते हैं, चार्ज से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा अपना नीचे। एक काम कर लेते हैं जल्दी से, पहले तो सी कोवेलेंट हमें इसका दिख रहा है, ये तो 3 है, 3 वाला मैंने बना दिया है यहाँ पर। बाकी 5/2 का ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 3 माइक्रो कूलम और सॉरी फैराड है ये तो कैपेसिटेंस है। बाकी 5+2 ये 7 आ जाएगा। इनका अगर हम कोवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, तो सी कोवेलेंट हो जाएगा अपना C1 इंटू C2/C1 + C, से अपना आ जाएगा ये सिंपली 3 इंटू 7/3 + 7, सॉरी 3 + 7, हाँ 3 + 7 10 हो जाएगा, पर एक स्टेप मैं फिर देता हूँ जल्दी से। 3 + 7 से आ रहा है 7×3 = 21 माइक्रो फैराड, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जल्दी से चार्ज निकाल लेते हैं कि यहाँ से कितना चार्ज आएगा। क्यू क्यू बराबर सी इक्विवेलेंट टू बी करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल सर्किट में 6 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा अपना सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 का भाग दे देते हैं इसमें, ये बन जाएगा 63 63/5 माइक्रो कूलम। ठीक है, इतना चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, कुछ चार्ज तो ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। इसमें मैं Q2 लिख दे रहा हूँ, 2 माइक्रो फैराड। हमें निकालना है 5 माइक्रो फैराड वाले में कितना चार्ज आएगा। ठीक है, अब ये दोनों लगे हैं कैपेसिटर में, ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। जब भी कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज डिवाइड होता है कैपेसिटेंस के रेशियो में डिवाइड होता है। इसका मतलब ये Q2/Q4 को Q5 को हम लिख सकते हैं, तो Q2 है अपना, तो Q5 है, दोनों का जो रेशियो आएगा कैपेसिटेंस के रेशियो में होते हैं डिवाइड ना, 2/5 आएगा।
मतलब ये अगर इस चार्ज को 2x ले दें तो इसको हमें 5x लेना पड़ेगा। तो यहाँ से पर दोनों चार्ज को ऐड करने पे यहाँ से जो चार्ज आ रहा है उसके बराबर होना चाहिए। क्यू चार्ज गया है वही तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है यहाँ पर। तो कह सकते हैं यहाँ से Q2 + Q5 इक्वल टू क्यू होना चाहिए। यहाँ से हम लिख देंगे Q इक्वल टू 2x + 5x। यानी यहाँ से अपनी जो वैल्यू है x इक्वल टू आ जाएगा Q/7। क्यू की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल रखी है 63/5 डिवाइडेड बाय 7 अगर इसमें किया 9/5 आ रहा है। ये तो x की वैल्यू आई। हमें तो इस वाली ब्रांच में चार्ज चाहिए जो कि अपना Q5 की वैल्यू क्या है अपनी यहाँ पर 5x। तो 5x निकालना है 5 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ से भी 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने जस्ट बता दिया। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना चार्ज से निकाल के बताओ, ऐसे हो जाए यहाँ से 9 माइक्रोग्राम। बाकी ऊपर वाला तो निकाल ही लिया था, तो रेशो लेंगे तो ये आ जाएगा इसमें। ठीक है, उस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।